तो गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सभी जितने भी जून में गुरु महाराज जी के साथ जप करते हैं भक्तवृंद, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः एक बार गुरु महाराज जी का आशीर्वाद की याचना करता हूँ। तो हम लोग भगवत गीता ये मैराथन चल रहा है। भगवत गीता का प्रचार प्रसार पूरा दुनिया भर में भक्त लोग कर रहे हैं। तो हमारा भी सौभाग्य, हम लोग डेली ये चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी त्या चेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार कोई भी मोर नाम, ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी का प्रचार प्रसार एक पद यात्रा के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और भी बहुत लोग करते हैं, बस पार्टी से करते हैं, वनडे पद यात्रा करते हैं, और बहुत सारे कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज अपने भक्तों को साथ में लेके ग्रंथों का वितरण करते हैं। कई ब्रह्मचारी बाहर जाते हैं, पूरा एक महीना सभी भक्त मंदिर में ज्यादा मिलते नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथों का वितरण करने के लिए सभी जगह पे निकल जाते हैं। लेकिन इधर पुणे में भारत संकीर्तन जो लीडरशिप का सेमिनार हुआ था, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्त जो डेली ग्रंथों का वितरण करते हैं, जैसा मधुसुंदर प्रभु जी है दिल्ली से, और वो भी आए थे। और पूना में बहुत सारे भक्त हैं, और वो अपना अपना अनुभव बता रहे थे। ग्रंथ वितरण कितना महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है। सब बोलते हैं हमारा फैमिली बिजनेस। कई किसान होता है तो किसान का लड़का, उसका बिजनेस होता है खेती करना। कोई व्यापारी है, उनका बेटा भी सीख जाता है व्यापार करने के लिए। कोई ऐसा हर एक का, कोई डॉक्टर है तो उनका लड़का भी सोचता है मैं डॉक्टर बनूं, कोई इंजीनियर है तो उनको भी लगता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन हम भक्त है, हमारा भी एक बिजनेस है, ये शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथ लोगों तक पहुंचाना है। तो हम अ, अच्छा साधना करते हैं, उसका इफेक्ट फिर हमारी सेवा के ऊपर होता है। अगर अच्छा साधना, ठीक से साधना नहीं होती तो फिर हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हम भी ये श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथों का बहुत दृढ़ता से उसका, और भगवान को प्रार्थना करते हुए, श्रील प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज जी को प्रार्थना करते हुए हम ये दिव्य ज्ञान पहले हम आत्मसात करते हैं और लोगों को फिर उसका प्रचार करते हैं, तो उसका इफेक्ट हो जाता है। जैसा कोई बीमार आदमी होता है, डॉक्टर होता है, डॉक्टर पहले खुद को ट्रीटमेंट करता है। कोई आंखों की बीमारी होती है तो वो डॉक्टर, वो बीमारी ऐसी आती है कि एक दूसरे को देख के बीमारी आती है। लेकिन इसलिए पहले डॉक्टर अपनी आंखों में दवाई डाल देता है, आप खुद को पहले ट्रीटमेंट करता है, और उसके बाद में लोगों को ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर जाता है। और डॉक्टर ही मजबूत नहीं है तो बाहर जाके फिर लोगों को, वही बीमार होकर बैठेगा तो फिर दूसरे को कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। वैसा ही अ, हम भी अच्छा सा उसका ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर प्रचार के लिए जाते हैं, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये तो महाप्रभु ने तो पूरा इधर भारतवर्ष में प्रचार किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उनसे और कितने बहुत कृपालु है श्रील प्रभुपाद जी, लोगों को ये दिव्य ग्रंथ दिए। और गुरु महाराज जी की मुख से हम सुनते हैं
प्रभुपाद जी गए विदेश में। वो प्रभुपाद जी बोल रहे थे मैं विदेश में नहीं गया, भागवत भागवत गए। भागवत मतलब भागवत, एक व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों ही गए, और वो ग्रंथों का लेके गए। और ऐसे ही हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण आंदोलन या इस्कॉन का प्रचार श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में किया है। और ये ग्रंथ है, ये हमारा जीवन जीवन में हमारी क्रांति लाने वाले ग्रंथ है। और हम कोई भगवान की भक्ति करने के लिए, कोई उनके अंदर भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है, तो भगवान उनको शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करते हैं। ऐसा होता है हमारे जीवन में, ऐसा हुआ हर एक के जीवन में। जैसे ध्रुव महाराज जी थे, वो तपस्या करने के लिए जा रहे थे, उनको राज्य प्राप्त करना था, और उनकी माँ ने कहा कि बेटा आपको ऐसा राज्य प्राप्त करना है तो आपको भगवान को प्राप्त करना होगा। और ध्रुव महाराज जी ने पूछा, माँ माँ भगवान कहाँ होते हैं, भगवान कहाँ मिलते हैं? उन्होंने कहा कि अ, साधु संत है, ऋषि मुनि है, तो जंगल में जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो जंगल की दिशा के लिए निकल गए, तब तक भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया, और फिर ध्रुव महाराज जी का रास्ता रोक दिया। और उन्होंने कहा कि रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, तुम तो एकदम छोटे हो, और वो जंगल में जा रहे हो। ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शेर भर बहुत सारे हिंस्र प्राणी होते हैं, आपको काट के खा जाएंगे, मर जाओगे। लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी हो मैं जाऊंगा। उनका दृढ़ निश्चय देखा ध्रुव नारद मुनि ने, और उन्होंने कहा कि ये पक्का है। तो उसमें श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हम भक्ति करने के लिए थोड़ी अंदर हमारी इच्छा हो जाती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान बरोबर शुद्ध भक्तों को मिला के दे देते हैं। और अ, मैं भी जब पहले से थोड़ा वारकरी संप्रदाय या भक्ति करने की इच्छा अंदर से जागृत हुई, तब तक मुझे श्रील प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ मिला, भगवत गीता नहीं मिली, मुझे कृष्णा बुक मिला। और कृष्णा बुक में पार्ट 2, पहले तो एक, अभी तो एक ग्रंथ में पूरा कृष्णा बुक है, 90 लीला है। लेकिन उस पहले ऐसा नहीं था, एक एक पार्ट था, और मुझे सेकंड पार्ट मिला, भाग 2। और वो मैं पढ़ा, और पढ़ा तुरंत। इसको नारोड़ी के पास में मेरा घर, लेकिन उधर गुरु महाराज जी का बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा था, और वो प्रोग्राम में गया, और पहले मैंने कृष्णा बुक लिया, और वो ग्रंथ लेके इतना जीवन में परिवर्तन हुआ कि मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे जो असलियत चीज है वो मिल गई। और फिर मैं सत्संग में जाने लगा, और भगवान की कृपा से भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हर एक भक्तों के बीच में ऐसा ही होता है। तो हम भक्ति करने के लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमको शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कराते हैं, और हम भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं। वैसे और ये श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ, और ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमको श्रील प्रभुपाद जी का संग सानिध्य प्राप्त होगा। तो आज बहुत भक्त, मुझे तो अभी मैं मॉरिशस यात्रा में गया था, मैं भागवतम लेके गया था। मुझे, मैं मोबाइल में या टैब भी है, लेकिन उसमें पढ़ते तो मुझे इतना मतलब संतुष्टि नहीं होती। लेकिन जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें अलग ही उसका प्रभाव होता है। हमारे मोबाइल में भी होता है, तो मोबाइल को प्रणाम नहीं करते, लेकिन भगवत गीता होगी तो भगवत गीता को निश्चित रूप से हम प्रणाम करते हैं, उसको आदर देते हैं, ऐसा। और मैंने भी देखा, हम गुरु महाराज जी के साथ में मॉरिशस यात्रा में गए थे। मुझे पद्माली को नहीं बताया लगता है, गुरु महाराज वो रात को 2 बजे फ्लाइट था, वो रात को सोते नहीं है। पूरा लैपटॉप का पूरा चार्जिंग खत्म होता है, उनके पूरा ग्रंथ खत्म होते, पढ़ते 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 रहते। और आने के टाइम भी देखा, उनके सीट के पास में भागवतम का दशम स्कंद का, मैं दूर से देखा, दशम स्कंद का एक बुक था, और उसको गुरु महाराज ग्रंथों से पढ़ रहे थे। कभी कभी हम लोग प्रचार में होते हैं तो मोबाइल टैब यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम हमारे पास टाइम होता है तो निश्चित रूप से ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। हम लोगों के पास में जाते हैं, ग्रंथ देते हैं, ग्रंथ लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं, और हम ही ग्रंथों को, ग्रंथ अवेलेबल है तो ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जरूर।
बाद में जो ये टैब है, लैपटॉप है, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये ग्रंथों का स्पर्श, तो उससे भी हम पवित्र सिद्ध होते हैं, ऐसा। और आज हम पद्माली प्रभु जी बताए कि पद यात्रा से हम जा रहे। अभी तो मैं मॉरिशस से आया, उधर बहुत अच्छा होटल में रहने के लिए व्यवस्था थी। बस से जाना बहुत अच्छा, मतलब सुख सुविधा थी। अ, फिर आ गए मुंबई में, मुंबई से फिर आरोड़े आ गया और इधर आ गया पद यात्रा में। तो अच्छा, मंदिर में भी अच्छा रूम था। लेकिन इधर पद यात्रा में आने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि अभी कहाँ रुकना है। मुझे वृंदावन में ब्रजमंडल की याद आ गई। उधर भी टैंकर से पानी लाते, इधर भी टैंकर था, उधर पानी वगैरह है ही नहीं था। टैंकर से पानी ला रहे हैं, एक स्कूल में रुके हैं। और ऐसा ही मतलब अभी कहा, कैसा हमारा एकदम अच्छा अच्छी सुविधा थी। अभी कहा कि हम रुक रहे, थोड़ा मन को थोड़ा ऐसा लगा। लेकिन जैसा एक आधा घंटा 10-15 मिनट आ गया, निताई गौर सुंदर का दर्शन किया, तो फिर हमारा जो रेगुलर रूटीन चालू हो गया। तो बहुत सिंपल लाइफ होता है। और वो गांव में इधर कोंडापेटा करके है, वह तिरुपति के पास में। हम 10 साल पहले इधर आए थे और बहुत बुक्स दिया था यहाँ पे। और मुझे पता था स्वामी महाराज जी के डिसाइपल है, वो तिरुपति में रहते हैं। और उनका वो उन्होंने सेवा किया। और आज गांव में आए हैं, एक जू मंदिर में एक ब्रह्मचारी है, राम गोविंद प्रभु करके नाम। हमारा कांटेक्ट नहीं, लेकिन इधर पद यात्रा आने के बाद वो गांव के लोगों ने कहा कि हमारा गांव का एक ब्रह्मचारी है मुंबई में। लेकिन वो लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया। और रात को बारिश आ रहा था बहुत, सुबह से। पता नहीं, अभी ये तो बारिश का टाइम नहीं, कलियुग का प्रभाव। अभी ठंडी होना चाहिए, लेकिन इधर ठंडी नहीं है, बारिश ही गिर रही है। और सब लोग बोल रहे थे आज नहीं, कैंसिल होगा प्रोग्राम। नहीं, हमने कहा कि और महाप्रभु बहुत कृपालु दयालु है। जब हम संकीर्तन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बारिश कम हो गया, बेल लगा दिया जैसा। और बहुत भक्त लोग आए थे वो कोंडापेटा से। और जैसा संकीर्तन चालू किया, पूरा बारिश बंद हो गया। और फिर गांव के अंदर गए। वो छोटा सा गांव था, 50 भगवती के था और 250 मॉर्निंग गए। कल का सुबह मॉर्निंग टाइम में हम लोग निताई गौर सुंदर को, शिल प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए ग्रंथ का स्कोर डेली हम अनाउंसमेंट करते। छोटा सा गांव, 50 भगवत गीता गया और 150-200 स्मॉल बुक गए। और वो भक्तों को भी आनंद हुआ। ऐसा तो कल हम 10-12 किलोमीटर आए, पैदल 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 आए। और कल मैं थोड़ा पैदल नहीं चला। उधर चैतन्य महाप्रभु, इधर एक राम जी का मंदिर है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु आए थे। उधर से हम, मैं मोटरसाइकिल, भक्त लोग बस से गए थे एक दिन पहले, लेकिन मैं नहीं गया था। मैं उधर जाना था, लेकिन मेरा मन में ऐसा लग रहा था कि अरे दर्शन तो बाद में कर सकते हैं, भक्त लोग जा रहे, ग्रंथ वितरण पहले करना चाहिए। ये मैराथन चल रहा है। फिर एक भक्त था, उन्होंने कहा कि हम बाद में करेंगे, पहले दर्शन के लिए जाते। दर्शन किया, बाद में आ गया, तो शाम को बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मतलब ये क्लाइमेट भी है, हम लोग प्रचार के लिए निकलते हैं, तो ये हमको देवी देवता भी हमको मदद करते हैं। इंद्र देव ने भी, उन्होंने बरसात बंद किया। जैसे इधर महाप्रभु हम जाते हैं नवदीप मंडल परिक्रमा में, इधर उधर है चैतन्य महाप्रभु का नाना का गांव है, शंकरपुर, बेलपुकुर। बेलपुकुर से हम राजापुर नरसिंह भगवान की उधर आते हैं, सीमंत द्वीप में। उधर मेघेल शेर करके है। मतलब बहुत महाप्रभु और उनके पार्षद बहुत कीर्तन कर रहे थे। और कीर्तन करते करने के टाइम पे बारिश, पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा तूफान आ जाएगा, पूरा लोग भीग जाएंगे, क्या होगा ऐसा। लेकिन महाप्रभु ने करताल लिया और ऊपर आकाश की तरफ देख के करताल बजा दिया। और मेघ है, मेघेश्वर, मतलब मेघ पूरा इधर उधर इधर बिधर हो गया और बारिश आया ही नहीं। भक्तों ने कीर्तन किया। ऐसा ही हम कल ऐसा ही होगा, हम लोग कीर्तन स्टार्ट किया और गाँव में बहुत अच्छा नगर संकीर्तन हुआ और ग्रंथों का वितरण हुआ। और हमारे इस्कॉन के डिवोटीज अलग अलग, अब जो ये ग्रंथों का वितरण के लिए अलग अलग प्लान बना देते हैं। अभी जितनी नोएडा जाते हैं,
अलग मुंबई में बहुत लोग वो फैक्ट्री में देते हैं बुक्स, एट ए टाइम एक दिन में वो हजारों ग्रंथ देते हैं। लेकिन इंडिविजुअली जो ग्रंथ वितरण होता है उसमें बहुत आनंद आता है। वो लोगों के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, उनको प्रचार करते हैं। और ऐसा नहीं ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन से हमको धन प्राप्त होगा, हम उसको प्रॉफिट कमाएंगे, वो दिमाग हम पदयात्री जितने भी पदयात्रा है, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नेपाल, पंजाब, हरियाणा, सभी भक्त हैं। और कोई भी हुंडी में भी कोई डोनेशन डालता है तो वो भक्त लोग पदयात्रा का ऐसा एक परिपाटी है, उनको हम किताब देते हैं। कोई 100 रुपए डालेगा तो उनको ऐसे सार देते हैं, कोई 200, 250, 300 रुपए देता है तो उनको गीता देते हैं। 10 रुपए भी देते तो शिल प्रभुपाद जी का एक पॉम्पलेट है छोटा सा, वो किताब देते हैं। मतलब ग्रंथ तो उनके हाथ में छोड़ना ही है। और ग्रंथ क्या करता है, उनका जीवन का परिवर्तन कराता है। मतलब हम लोग चलो एक बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हमको इतना प्रॉफिट मिलेगा, वो नहीं देखते। और बहुत सस्ता हम ग्रंथ देते हैं। मंदिर में इधर 375 रुपए को भगवत गीता है, नॉर्मल रेट। हम 300 रुपए में ऐसा वर्ष साल भर हमने 300 रुपए में भी दे दिया, लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। भगवान की प्रचार के लिए हम लोगों को सुविधा देते हैं, लोगों का हित चाहते, तो भगवान फिर हमारी जो भी इच्छा है भगवान पूरी करा देते हैं। और भक्तों को ब्रह्मचारी के लिए क्या चाहिए, दो दो से दो गुणता। और कोई श्री प्रभुपाद जी ग्रंथ होगी तो वो कहीं भी रुक सकते हैं और महाप्रभु की या श्री प्रभुपाद जी का ग्रंथ का वितरण करते हैं। और मैं हम लोग सभी भक्त लोग बहुत अच्छा अच्छा अनुभव होता है। इधर बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मिलते हैं, मुस्लिम लोग मिलते हैं। इधर तो तेलुगु हमको कुछ आता नहीं, लेकिन भक्त एक भक्त है, उसको तेलुगु का एक शब्द भी नहीं आता, कल उन्होंने 10 भगवत गीता दे दिया। महाप्रभु कैसे उनके ऊपर कृपा करते हैं पता नहीं, और लोग भी उनसे ले लेते हैं, लेकिन बहुत सिंसियर भक्त उत्तम नारायण प्रभु करके भक्त है। अभी हम लोग 20-22 भक्त है, उसमें 15-16 भक्त, 13-14 भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। और एक दिन नहीं, रोज जैसा रथ चालू हो गया शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ अपने हाथ में रखेंगे और सभी को दिखा देते हैं। और कई कई अगर नहीं देता है तो उनको प्रेम से हरे कृष्णा बोल के आगे निकलते हैं। एक भक्त थे हमारे पहले पद यात्रा में, वो अयोध्यापति प्रभु थे। वो इतना जबरदस्ती से ग्रंथ देते थे तो वो लोग पक जाते थे, अरे बोलते यार क्या है, हमको जबरदस्ती किया, हमारी इच्छा नहीं थी। लेकिन वो ग्रंथ लेके बाद में उन पढ़ने के बाद उनको पता चलता है, नहीं वो बाबा या स्वामी जी हमको जबरदस्ती से दिया, लेकिन हमारा उसमें कल्याण नहीं हुआ, ऐसा बाद में उनको पता चलता है। और हम लोग ग्रंथ एक मोटरसाइकिल से आ गया आदमी, हम लोग रास्ते में जाते हैं तो पूरा मोटरसाइकिल कार कोई भी हो उसको रुका देते हैं और उनको ग्रंथ देते हैं। एक गांव में एक आदमी आ गया मोटरसाइकिल से, रुका दिया मैंने, वो गीता गीता को टच करने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन उनका छोटा सा एक लड़का बालक था, उनके हाथ में गीता रखा, वो लड़का गीता नहीं छोड़ रहा है। तो पिताजी बोलते हैं नहीं नहीं दे दो, लेकिन लड़का मतलब वो ज्यादा जानकार भी नहीं था, छोटा सा बच्चा था, लेकिन गीता नहीं छोड़ा। मैं बोला अरे तुम्हारा बेटा मांग रहा है, कोई गलत चीज नहीं मांग रहा है, मोबाइल नहीं मांग रहा है, गीता मांग रहा है, ले ले लो, 300 रुपये तुम्हारे लिए क्या ज्यादा नहीं है, ऐसा बोल दिया। लेकिन वो बच्चा नहीं छोड़ रहे, उन्होंने 300 रुपये निकाल के दे दिया। हाँ, और मैंने कहा कि इनकी माँ बहुत भाग्यशाली होगी, उन्होंने कोई गीता भागवत साधु संत किया हुआ होगा, इसलिए तुम्हारा बच्चा ऐसा ये गीता को नहीं छोड़ रहा है, ऐसा। लेकिन बाद में वो बच्चा तो गीता नहीं पढ़ा। बाद में 2 दिन के बाद मुझे फोन आया, अरे आपने बहुत अच्छी चीज हमको दे दिया, हमने वो गीता पढ़ी और भी आपके पास जो जितने भी ग्रंथ है हम लेने के लिए तैयार है, ऐसा उनका रिप्लाई आ गया, फोन भी आ गया। और हम सभी जगह पे जाते हैं। अब लास्ट टाइम 10 साल पहले हमने इधर भागवतम सेट दिए थे, वो ओंगल करके, ओंगल, प्रदुटुरु, एक कडप्पा। और लास्ट टाइम हम बहुत आंध्रा में बहुत घूमे थे। अब मुझे पता नहीं था, हमारे रूप गोस्वामी वो हमको स्केड्यूल बना के देते थे और उसके अनुसार हम चलते थे और हर एक गांव में जाते थे। और बहुत धार्मिक भी लोग हैं इधर आंध्रा में। लास्ट टाइम उन्होंने भागवतम सेट लिया और उनको कोई संग नहीं मिला, वो भागवतम पढ़ के फिर गुरु महाराज जी का ये जो मंदिर है
वो मंदिर वो ज्वाइन करके फिर महाराज जी की दीक्षा भी वो लोगों ने ले लिया। अभी लास्ट हम गए वो गाँव, घर में निताई गौर सुंदर को लेके गए थे, तो गिदलुरु करके गाँव है। और हमारे वेदांत चैतन्य प्रभु के गाँव में हमने रामनवमी मनाया, उधर भी भक्त बन गए। ऐसा शिव कृपा जी ग्रंथ बहुत ही पावरफुल है। छोटा भी किताब, छोटा भी एक भी पन्ना कोई पढ़ता है तो उसका जीवन का निश्चित रूप से जीवन परिवर्तन हो जाता है। और कई कई लोग भी ऐसा है, हम लोग उड़ीसा में थे एक केउंझर में, जगन्नाथ जी वो नील माधव जात थे वहां पे, और वहां से हम पद यात्रा लेके आए थे। एक गांव का आदमी था, गांव का प्रधान था लगता है, सरपंच, वो शराब पिया था। और हमारा एक भक्त है नेपाल का, उन्होंने गाड़ी रुका दिया, गीता उनको दिया, गीता को ऐसा हाथ मार दिया, गीता को नीचे गिरा दिया और एक भक्तों के कान के नीचे मार दिया, और दूसरी गीता वो लेके गाड़ी से आगे निकल गया। तब तक भुवनेश्वर की एक माता जी थी और उनकी फैमिली थी, वो भगवान का दर्शन, निताई गौर सुंदर का दर्शन करने के लिए आए थे। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा उनको मार दिया, ऐसा ऐसा। तो गाड़ी वो पीछे से पकड़ के उनको क्रॉस किया और उनका गाड़ी रोक दिया। तो गांव के लोग बोले कि क्यों रोका, क्या हुआ? वो एक प्रभु जी ने कहा कि वो एक्सीडेंट करके आ गया। तो वो उनके ऊपर बहुत डांटने लगे और उनको बताया कि वो गीता को, ये हिंदू है और गीता को उन्होंने गिरा दिया और ये भक्तों को कान के नीचे लगा दिया ऐसा करके। तो उन्होंने कहा कि क्षमा करो, मेरे से गलती होगी। उन्होंने कहा कि अभी क्षमा क्या करना है, आपको 10 गीता लेना है और 10 गीता बांटना है, ऐसा बोल दिया। अभी क्या करना? वो 10 गीता का पैसा दे दिया, 10 गीता ले लिया और उन्होंने लोगों को बांट दिया। ऐसा बहुत सारी ऐसी लीला होती रहती है पद यात्रा में। और ये निताई गौर सुंदर हमारे है, गुरु महाराज के प्राण प्रिय है। अभी महाराज जी तो निताई गौर सुंदर बहुत प्रेम करते हैं। तो अभी महाराज जी का संन्यास एनिवर्सरी हो रहा है, बोल रहे थे कि हाँ निताई गौर सुंदर को लेके आएंगे कि नहीं। तो 1984 से वो निताई गौर सुंदर है। और वो हम हमको लेके जा रहे हैं। अभी ब्रजमंडल में परिक्रमा में 1 महीना हम लोग थे। तो हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हर टाइम वो चिंताहरण महादेव के पास में आते थे और बोलते थे कि वो यशोदा माता को चिंता थी कि मेरा कन्हैया बहुत सारा मिट्टी खाता है, यमुना में जाता है, बहुत चंचल लड़का है, उसको स्थिर होने के लिए उनको बहुत चिंता लगती थी, मेरा बेटा स्थिर हो जाए। वो महादेव जी को प्रार्थना करते। वो महाराज जी आते थे, गोपाल कृष्ण महाराज जी, और वो चिंता करते थे कि शिल प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं लेकिन ये लोगों तक पहुंचाना है, वो कार्य हमारा है। और महाराज जी सभी को उत्साहित प्रोत्साहित करते थे। ये टाइम पे अभी लास्ट टाइम और ये टाइम पे नहीं नहीं आए, लेकिन पूर्व पूज्य गुरु महाराज जी आए थे। उन्होंने भी से भक्तों को अ, गोपाल कृष्ण महाराज जी का जो आदेश था वही आदेश सबको दे दिया है। और ये श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और देखते हैं कोई छोटा भी किताब किसी के पास में रहेगा तो भगवान बहुत कृपा करते हैं उनको, ग्रंथ पढ़ के भगवान का भक्त बनता है। हम कर्नाटक में थे, कासरगोड, मतलब केरला और कर्नाटक के बॉर्डर है वो कासरगोड, और बहुत मुसलमान लोग उधर। तो हिंदू के मंदिर के सामने वो भैंसों को काट के उसका मुंडी लगाया था बहुत जगह पे ऐसा। तो ऐसा नफरत करते थे वो लोग। और उनके गांव में, एक गांव में गए, छोटा सा गांव था कासरगोड के पास में, और उधर एक आदमी आया, वो शराब पी के, और उनकी उनका पेमेंट मतलब पैसा कमा लेता था, वो नारियल के ऊपर चढ़ के नारियल और सुपारी निकालता था। और फिर उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये दे दिया उनको, गीता कृष्णा एसएसआर और कन्नड़ा में सब बुक्स दे दी। और उन्होंने कहा कि ये स्वामी आपके साथ हम मैं आऊंगा। हमने कहा कि हम शराब पीने वाले को नहीं लेते। नहीं नहीं मैं आऊंगा आऊंगा, हमारे साथ प्रसाद आया। दूसरे दिन वो आ गया। आने के बाद फिर शराब पी के आया सुबह सुबह, और बाद में बैग वगैरह लेके आया। भगवान की निताई गौर सुंदर की कृपा होगी, शिव कृपा जी की कृपा हुई। और फिर वो शराब छोड़ दिया। रोज उनको पढ़ाई पढ़ना नहीं आता था। जैसा गुरु महाराज जी कथा बताते ना, साउथ इंडिया का जो ब्राह्मण था उनको पढ़ाई नहीं आता था लेकिन हाथ में लेता था और रोता था, उनका भी ऐसा ही भाव था।
पढ़ता नहीं था, पढ़ाई नहीं आता, लेकिन ग्रंथों को रखना बहुत उनको अच्छा लगता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। लेकिन उनका कार्य ऐसा था, जो वानर होते हैं, बंदर, ये वृंदावन के बंदर नहीं है, वो काले मुंह वाले वानर बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, वो उसको मार के बंदूक से उसको नीचे गिरा देता था। और बंदर भी ऐसा गिर जाता था मरने के टाइम, ऐसा नीचे वो बता था, ऐसा वो खाने खाता था वो, पका के, ऐसा आदमी था। लेकिन महाप्रभु और शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथों का प्रभाव से वो अच्छा डिवोटी बन गया, हमारे साथ मायापुर में आया। मतलब यहाँ से चालुक्य पद यात्रा और गुरु महाराज जी गाँव हरवड़ी तक आया, फिर एक महीना थोड़ा रुका, बाद में उन्होंने कंटिन्यू किया पूरा मायापुर तक, पैदल पैदल निताई गौर सुंदर का सारथी बन गया। उन्होंने हजारों लोगों को ये भगवत गीता दिया होगा, कैसे, रथ चलाते चलाते रथ रुका देता था, और फिर लोग आते थे, चरणामृत लेते थे, प्रसाद लेते थे, ऐसा। तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम लोग ये इस आंदोलन में आए हैं, और बहुत भक्तों का बहुत अनुभव है। वो सूत्रकृति प्रभु जी है, वो श्री प्रभुपाद जी के साथ में पर्सनल सर्वेंट थे, तो उन्होंने एक अपना अनुभव बताया कि वो फ्लाइट से जा रहे थे, और वो जो फ्लाइट में जो वो सेवा करने वाली वो माता जी होती है, तो सब उधर नॉनवेज अब सब कुछ चलता है, लेकिन शिल प्रभुपाद जी और भक्तों ने कुछ नहीं खाया, वो थोड़ा मूढ़ी लेके आए थे, और मूढ़ी उन्होंने खाया, और थोड़ा सा प्रसाद मूढ़ी बचा हुआ था, उनको दिया, जो लेडीज सेवा करती है उनको, और दिया, उनको बहुत अच्छा लगा प्रसाद भगवान का, और थोड़ा स्वीट भी दे दिया। और वो लोगों ने उन्होंने क्या किया, अभी ये स्वामी जी लोग तो ये हमारा जो फ्लाइट का जो खाना नहीं खाते, उन्होंने फ्रूट्स दिया बहुत अच्छा, ताजा ताजा फ्रूट शिल प्रभुपाद जी और हमारे शुद्ध कृति प्रभु और भक्तों को दे दिया, और उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए, और उनके पास एक गीता था, वो गीता ग्रंथ उनको दे दिया, और वो गीता उन्होंने बहुत एक दूसरे से प्रेम हुआ, और गीता पढ़ा, और गीता पढ़ के भक्त बन गए। और फिर 4-5 सालों के बाद में वो खाली ग्रंथ पढ़ के तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, नाम जप करना, और सब शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ उन्होंने मंगवा के लेके बहुत अच्छे भक्त बन गए। और दोबारा एक बार वो सिटी कीर्ति प्रभु उनको मिले, और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आप कैसे कांटेक्ट में आ गए स्कूल के, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा स्वामी जी लोग जा रहे थे, और मैंने उनकी सेवा किया, और वो लोगों ने मुझे प्रसाद दिया और एक गीता दिया, मैं भक्त बन गए। तो सिटी कीर्ति को बोल, अरे हम लोगों ने आपको गीता दिया था, ऐसा। तो ये बॉम्ब, ये आध्यात्मिक बॉम्ब है, किसकी यहाँ लॉस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो उनका कल्याण हो जाता है, ऐसा। कोई भी हो, छोटा बड़ा ग्रंथ है, शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथ, हर एक, घर घर तिरंगा, तो ऐसा वो नारा लगा रहे हैं, लेकिन हर घर घर भगवत गीता, ऐसा हम अ, प्रयत्न करते हैं लोगों के पास देने के लिए। तो बहुत भगवान कृपा करते हैं, और ऐसा साक्षात्कार भी होता है, हम लोग हृदय से प्रार्थना करते हैं भगवान को, कभी कभी लोग नहीं लेते, तो अरे भगवान हे कृष्ण, आप तो उनके हृदय में परमात्मा रूप में है, उनको अंदर से प्रेरणा दे दीजिए, वो ग्रंथ ले लेंगे, ऐसा ऐसा प्रार्थना करते, तो हाँ, वो नहीं लेने वाला भी वो उनके अंदर परमात्मा रूप में है, भगवान उनको मदद करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, और ग्रंथ ले लेते हैं, और बहुत अच्छा अनुभव हमको भी प्राप्त होता है, ऐसा आध्यात्मिक अ, थकान पूरा निकल जाता है, कोई भक्त बन जाता है तो। अभी कुछ दिन पहले अभी मैं इधर मुंबई से आ रहा था, इधर बस से आया, और एक कराड़ी के पहले एक आदमी मिला, और मेरे पास हमेशा कोई ना कोई छोटा बड़ा ग्रंथ रहता है, लेकिन मैं मॉरिशस की बम्बई आ गया, मेरे पास ग्रंथ नहीं था। एक आदमी पास में बैठा, और बहुत डिस्कस किया उन्होंने, नितिन पाटिल करके उनका नाम था, लेकिन बहुत अच्छा लगा, वो बात करते करते वो माला करने के लिए राजी हो गया, और वो कराड़ के अनंत प्रभु है, अनंत कृष्ण, वो उनको बोल दिया, प्रभु जी इधर एक आदमी वो अच्छा सदग्रस्त है, तो उनको मिला के दे दिया, वो मंगलवार के दिन सत्संग के लिए आने के लिए कहा, और फोन के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा। और मैंने शिल प्रभुपाद जी के बारे में और शिल प्रभुपाद जी ग्रंथों के बारे में बता दिया, तो कैसे कैसे लोग जुड़ जाते हैं इस आंदोलन में, कोई पता ही नहीं चलता। उन्होंने कहा कि जहां भी हुआ, अभी मैं ये भक्ति मार्ग या इस्कॉन को नहीं छोड़ूंगा।
मतलब एक पत्रिका भी है। ईश्वर प्रभुपाद जी ने दिन रात करके ये ग्रंथ लिखे। हम बहुत बार भक्तों से सुना, हमको गुरु महाराज जी की व्यास पूजा होती है, 4 शब्द लिखना होता है। हमारे पद्माली प्रभु जी 10 बार बोलते हैं, झूम पे अनाउंसमेंट होता है गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज जी के गुण तो समुद्र से भी ज्यादा है। अ, गुणों का वर्णन अनंत शेष भी करेंगे तो वो कम हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन हम इतने है आलसी या हमको मंद बुद्धि वाले हैं, लिखना भी नहीं होता। मेरा पर्सनल बोल रहा हूँ ऐसा। तो आ, हम ये नहीं लिख सकते, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे ग्रंथ लिखे हैं। तो कई भक्तों से मैंने सुना, प्रभुपाद जी गोलोक वृंदावन नहीं छोड़ के आने वाले थे, लेकिन भगवान ने उनको जबरदस्ती से भेज दिया, जाओ और ये ग्रंथों की रचना करो। कोई साधारण आदमी इतना ग्रंथों को 80 ग्रंथ लिखे श्रील प्रभुपाद जी, रात भर लिखते थे। हम कोई रात में कोई जगा के बोलेगा, अरे उठो और ग्रंथों का रचना करो, क्या कर सकते हैं। बहुत सारा संस्कृत श्लोक हमको आता नहीं, और कितनी क्या क्या अलग अलग भक्तों की टीका होती है, उसका सभी को एक साथ करके ये लिखना ये साधारण कार्य नहीं है। जिनके पास ये ग्रंथ जाएंगे, निश्चित आज नहीं कल निश्चित वो भगवान का भक्त बनने ही वाला है। तो कई कई बार लगता है कि बहुत हम हर साल ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, अभी नहीं है सभी के पास गीता पहुंची, नहीं गीता नहीं पहुंची। मैं तो बोल देता हूँ, कभी गांव में एक घर में कितने लोग हैं, एक घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास 10 मोबाइल है, बड़ा बड़ा मोबाइल है। लेकिन सभी के बीच में 10 लोगों की फैमिली के बीच में एक भगवत गीता नहीं है, तो आप क्यों नहीं भगवत गीता लेते। हाँ, तो वो लोग प्रेरित होते हैं। अगर कोई नहीं लेता है तो उनको कभी भी डांटना नहीं, फटकारना नहीं, उनको प्रेम से बात करते हैं तो वो फिर मंदिर में आएगा। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रचार होता है, हमारा आचार ही लोगों को प्रचार होता है। लोग जुड़ जाते हैं और भगवान की सेवा में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा, श्री प्रभुपाद जी बोलिए तुम्हारा 2 मिनट का प्रवचन क्या होगा, लेकिन किसी को अगर एक भी किताब दे देंगे, छोटी पत्रिका दे देंगे, तो उनका जीवन परिवर्तन होगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी अपने शिष्यों को आलिंगन करते थे। कोई शिष्य बाहर जाके प्रचार करके एक पत्रिका भी दे के आता था तो उनको वो आलिंगन करते थे, उतना उनका प्रेम था। ये प्रचार का बहुत बड़ा माध्यम है, श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथों का वितरण करना। तो हम लोग बस, हमारे गुरु महाराज जी है श्रील प्रभुपाद जी, उनको चरण पकड़ना है। हाँ, वो उनकी चरण पकड़ेंगे तो वो भी हमको पकड़ के रखेंगे। अभी वृंदावन में हम लोग थे, परम पूज्य राधा रमन महाराज जी बता रहे थे, एक बार राधा और कृष्ण वो रासलीला कर रहे थे। और फिर रात के टाइम पे रासलीला होती, दिन में नहीं होती। और यशोदा माता कृष्ण को सुला देती है, और सुलाने के बाद फिर कृष्ण रासलीला के लिए बाहर जाते हैं। राधा रानी भी आती है बरसाना से, 5 घंटे की उनकी लीला होती है। और फिर भोर में उनको जाना होता है नंदगांव कृष्ण को, और बरसाना राधा रानी को। तो फिर पैर धोना यमुना जी में, अगर रेती ब्रज रज पैर में लगेगी तो यशोदा माँ बोलेगी, अरे कहाँ जा रही, कन्हैया कहाँ गया था रात को तू। तो इसलिए कृष्ण ने चरण धोए। फिर राधा रानी को बोल जाएंगे, राधे तो भी अपने चरण धो के अपना अपना पैर साफ करो, नहीं तो कीर्तिदा माता बोलेगी ये कहाँ गई थी मेरी लाली, तो उनको पता चलेगा। लेकिन राधा रानी ने सुना नहीं सुना, 2 बार कृष्ण ने बोला, हे राधे तुम्हारा चरण धो लो ना। तो राधा रानी ने कहा कि मेरे चरणों में कोई रेती भी हो, ब्रज रज भी हो, मेरे चरणों में कोई आता है तो मैं उसको कभी भी त्यागती नहीं हूँ। वो चरण रज भी हो, कोई भी भक्त हो, तो राधा रानी के चरणों में आता है, या भगवत भक्तों की शिल प्रभुपाद जी के चरणों में आता है, वो कभी अपने चरणों से उनको दूर नहीं करते। बस गुरु गौरांग की सेवा में लगना है। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं, हम प्रवचन देना तो बहुत सभी को इजी है, लेकिन अपने जीवन में उतार के लोगों को प्रचार करके हमारा आचरण ही प्रचार हो जाता है। तो हम लोग सभी ऐसा अच्छा सा आचरण करके साधु जैसा हमारा व्यवहार रहेगा, तो लोगों के अंदर ये कृष्ण चेतना जल्दी फैल जाएगी और जीवों का उद्धार होगा। अच्छा, पद यात्रा में कितने सारे हैं लोग, ग्रंथ पढ़ के ग्रंथ दे के भगवत भक्त बन गए।
ऐसा अलग 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 भक्तों का बहुत सारी लीलाएं। हम केरला में थे, इतने लाखों ग्रंथ हमने आज तक गुरु महाराज की कृपा से पद यात्रा ने करोड़ों ग्रंथों का वितरण किया हुआ होगा। अरे आज तो पहले एक ही पद यात्रा थी, अभी 8-10 पद यात्रा होती है। और लोग मैराथन दिसंबर महीने में करते हैं, लेकिन हमारा 12 महीने का मैराथन होता है। 12 महीना नहीं है, ब्रज मंडल में जाते तो 1 महीना नहीं करते, लेकिन जहाँ भी है शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण ये बड़ी सेवा है। इसका उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर है। हम जहाँ भी अभी मैराथन में जाते हैं तो लोगों को ये ग्रंथ दे देंगे। हमारे अजय गौरांग प्रभु है, हर साल पद यात्रा के लिए वो गीता स्पॉन्सर करते हैं। वो दिल्ली की माता है आनंद प्रदा माता जी, वो भी हम मॉरिशस गए थे, मॉरिशस के भक्त भी बहुत प्रभावित हुए। हमारे नर नारायण प्रभु और सुंदराचल प्रभु, सखीवृंदा माता जी, उन्होंने भी, वो विदेश में रह रहे हैं, उधर भी ग्रंथ वितरण करना थोड़ा दिक्कत वाला काम है, लेकिन वो बिजनेस करते हैं, लेकिन वो गीता स्पॉन्सर करते हैं और हम गांव गांव में लोगों को बांटते हैं। तो सभी का सहयोग है। ब्रह्मचारी गृहस्थ जिस जैसा भी आप सेवा नहीं बाहर जाके प्रचार नहीं कर सकते, तो मंदिर में जो भक्त प्रचार करते हैं उनको गीता स्पॉन्सर करेंगे तो कम रेट में दे के ब्रह्मचारी के लिए क्या है, खुद का कुछ है ही नहीं अपना, भगवान की सेवा करना है, गुरु महाराज को शिल प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, यही एकमात्र उद्देश्य होता है। तो आप लोग भी सभी ग्रंथ वितरण करिए अच्छा सा, शिल प्रभुपाद गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए, महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। और आप लोग भी हमको आशीर्वाद दे दीजिए सभी। हम अभी एरिया अभी थोड़ा फॉरेस्ट वाला एरिया है, आज रुकेंगे, कोई गांव नहीं है, कोई नगर नहीं है, एक पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, उधर रुकेंगे, लेकिन बहुत सारा रास्ते के पास में गाड़ी जाने वाली है, वो गाड़ी वालियों को रोक के हम ग्रंथ दे देंगे। तो जो भी है तो सभी प्रार्थना करें हमारे लिए। ये ग्रंथ वितरण करते 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 एक बार हमारे अहमदाबाद के प्रेसिडेंट यशोमती नंदन को वो बता रहे थे, पदयात्री ऐसा ग्रंथ वितरण करते करते संकीर्तन करते करते एक पैर ये भौतिक जगत में रहेगा और दूसरा पर भगवान के धाम में पहुंचेगा। उनका जो ऐसा वचन बोले हैं तो निश्चित रूप से भगवान को वो पूरा करना होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके हमारे पद्मानी प्रभु जी हैं, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। मेरा भाई कल रात को उन्होंने बताया, हम भाई संकीर्तन में था, क्या तैयारी करना, रात को फिर आ गया, इधर बिजली नहीं थी। फिर जो भी है जो भक्त से सुना है, गुरु महाराज जी से सुना है और प्रैक्टिकल जीवन में जो होता है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सत्र के लिए। जैसे आपने प्रभु जी के मुखारविंद से भी सुना ही कि हम तो प्राय 1 दिन 2 दिन 1 महीना कभी 15 दिन ग्रंथ वितरण करते हैं, लेकिन हमारे पदयात्री भक्त प्रत्येक दिवस इस दिव्य सेवा में अपना योगदान देते हैं। और जो एक बात जिन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बताई कि, और ये प्राय देखा भी गया है कि जब भक्त ग्रंथ वितरण के लिए निकलते हैं या जाते हैं और कुछ कारणवश यदि कोई ग्रंथ नहीं लेते, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, क्रोध का प्रदर्शन या थोड़ा सा कुछ अमंगल व्यवहार कर ही बैठते या हो ही जाता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी के भी शिष्य वैश्य शिखा प्रभु जो ग्रंथ वितरण मिनिस्ट्री के भी लीडर है, लीड कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि यदि कोई ग्रंथ न भी ले हमसे तो भी हमें उनके ऊपर हमारा इतना अच्छा व्यवहार छोड़ना है या इतना अच्छा अनुभव या हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके ऊपर छोड़ के जाना है। उन्हें मंदिर इनवाइट कीजिए, उन्हें थोड़ा सा कुछ प्रसाद दे सकते हैं, कुछ नहीं तो केवल एक मंद मुस्कान स्माइल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार वैशेषिका प्रभु कह रहे थे कि एक कमेंट है, तो वैशेषिका प्रभु कह रहे थे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि सामने वाला जो बुक नहीं ले रहा है वो कई बार ऐसा भी कह के सुनाता है कि क्या यही आप लोग सीखे इस ग्रंथ को पढ़कर, यदि ये ग्रंथ पढ़कर आपके जैसे हम बनेंगे तो हमें नहीं लेना है ये ग्रंथ। तो हम ही कारण बन जाते हैं लोगों को ये ग्रंथ नहीं लेने का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट श्रीमानाचार्य प्रभु ने शेयर किया हम सभी के साथ। तो अनंत शेष प्रभु, आपका भी हैंड रेज है प्रभु जी,
Kindly unmute and say something. हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। विशेष से मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आचार्य प्रभु जी का। विशेष रूप से गुरु महाराज ने उनको नाम ही ऐसा दिया है, आचार्य, अर्थात जो अपने निज आचरण से सिखलाते हैं। तो लगभग एक सप्ताह मुझे पता नहीं कौन से जन्मों का मेरी सुकृति थी कि मुझे आचार्य प्रभु का व्यक्तिगत संग प्राप्त हुआ, जो जिसको मराठी में कहते बोले तैसा चाले। तो प्रभु जी का बहुत ही पवित्र आचरण है और विशेष रूप से इतनी सेवाओं के साथ साथ में प्रभु जी की साधना भी बहुत कठोर है। प्रतिदिन चाहे पदयात्रा करे, संकीर्तन करे, भिन्न भिन्न गांव में, देशों में रहे, कई गर्मी है, कहीं ठंडी है, बारिश, जैसे भी अवस्था हो, प्रतिदिन न चूकते हुए प्रभु जी ठीक 2 बजे उठ जाते हैं प्रतिदिन। और मंगला आरती के पूर्व उनकी 16 माला होती है, बिल्कुल 2:30 बजे उनका जब शुरू हो जाता है। मैं उनके साथ था, मेरी तो कोई साधना नहीं थी, परंतु प्रभु जी को देखकर मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई। और जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि हमेशा प्रभु जी स्वयं आचार्य प्रभु ग्रंथों को अपने हाथ में लेकर बहुत ही आदर श्रद्धा के साथ में बहुत भाव से युक्त होकर भागवत का अध्ययन करता है। मैं देखा तो केवल उनको देखने मात्र से मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे भी अपने भक्ति में उनकी तरह गंभीर होना चाहिए। और प्रभु जी देखकर मुझे काफी प्रेरणा मिल रही है कि जैसे वो ग्रंथ वितरण में इतने उत्साही दिखाते हैं, तो मैं तो कभी उतना करता नहीं हूँ। तो प्रभु जी से प्रेरणा मुझे काफी प्राप्त हुई। तो आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भी पूर्ण प्रयास करूंगा आपकी तरह ही कुछ ग्रंथ वितरण कर सकूं और आपकी तरह साधना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रभु। आशीष को भी कृपा है। मैं तो इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उनके साथ में भी हम लोग यात्रा में रहे। प्रभु जी का एट ए टाइम उनको बोल दिया भागवत कथा करने को, हमारे कुछ नहीं किताब पढ़ा नहीं कुछ नहीं, लेकिन बलराम जी की कथा उसका प्रस्तुत किया, सभी को बहुत प्रभावित किया। जहाँ भी अभी कभी कभी अपने पद्माली प्रभु जी बोलते हैं कोई नहीं है, तो अनशिष को वो एकदम तैयार होते हैं। उनका नाम जैसा गुरु महाराज जी ने दिया है अनंत शेष, मतलब अनंत मुखों से भगवान की स्तुति करते हैं। ऐसा भगवान की भी वाला लीला थोड़ा का वो स्तुति करते हैं। तो सभी मिलके प्रभु जी भी, उनका भी मुझे संग मिला। हम लोग ब्रह्मचारी एक साथ में रहे, भगवान की इच्छा ग्रस्त और एक साथ में रहने का था, लेकिन हम लोग सभी ब्रह्मचारी एक साथ में रहे। कृष्ण भक्त को विशेष करके, और अनश्य को, चक्रधर को, यादवेंद्र को, हम लोग एक साथ में रहे के बहुत अच्छा हमको मॉरिशस यात्रा में अनुभव प्राप्त हुआ। अनश्य को कोई साधारण नहीं है, भगवान गुरु महाराज जी के वो अंतरंग पार्षद है। मैं भी उनके चरण में प्रार्थना करता हूँ कि हाँ वो मुझे कृपा करें, मैं अच्छी से सेवा कर सकूँ गुरु महाराज जी की। है श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु, आज कुछ विशेष भगवान की कृपा हुई है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जो वरिष्ठ भक्तों का संग हमें मिल रहा है। ब्रजभूमि प्रभु। हरे कृष्णा पद्माली प्रभु, आवाज आ रहा है? जी प्रभु जी। तो आज आचार्य प्रभु का उद्बोधन सुना। आचार्य प्रभु हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। और भी हमारे गुरु भाइयों में ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छी गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, मैनेजमेंट के रूप में भी कर रहे हैं, प्रचार के रूप में भी कर रहे हैं। लेकिन आचार्य प्रभु की एक विशेषता है जो प्रेरणा देती है, सीखने को मिलता है। हम जब भी आचार्य प्रभु, बाकी समय तो साल भर में कहीं मिल पाते या नहीं मिल पाते, लेकिन 1 महीने ब्रजमंडल परिक्रमा में हमारे साथ रहते हैं, तो कितने धैर्य से सेवा करते हैं और कितनी विनम्रता है उनमें, ये हमारे लिए, हमको बहुत जो है प्रभावित करती है। इतनी सेवा संभालते हुए, और एक पदयात्रा भी एक चलता फिरता मंदिर है, और उसमें भी 15-20 भक्त तो हमेशा ही रहते हैं। और इतने वर्षों से, 16 वर्ष बता रहे हैं कि इतने वर्षों से एक चलते फिरते मंदिर को, जो सुविधाओं से युक्त भी नहीं होता है, यहाँ डेली तपस्या है, यहाँ 11 महीने डेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तपस्या से गुजरना है। ऐसी अवस्था में भी आचार्य प्रभु कितने धैर्य के साथ इस सब चीज को मैनेज करते हैं, विनम्र बने रहते हैं। और भी भक्त है, कभी कभी देखा डांटते हुए दिखते हैं, क्रोध करते हुए भी दिखते हैं,
लेकिन मैंने देखा कि आचार्य प्रभु कितने धैर्य के साथ व्यवहार करते हैं, ये हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और सचमुच में वो हम सब लोगों को प्रेरित करते हैं। और गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं। आचार्य प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आचार्य प्रभु यूट्यूब पर क्लास देते हैं, हम अवश्य सुनते हैं, कोशिश करते हैं बाई चांस कोई छूट जाए, क्योंकि उनका जो है, उनके जो शब्द है ना, वो बहुत अच्छे प्रेरणा देने वाले होते हैं। आनंद से प्रभु की कथा जैसी बढ़िया मधुर होती है, लेकिन आचार्य प्रभु आचरण से अपने जो सिखाते हैं बहुत प्रेरणादायक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रभु। हरे कृष्ण। जय जय, धन्यवाद प्रभु जी। तो देखिए, हम प्राय श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में हम ये प्रेम या ये आचरण देखने हमें मिलता है, जहाँ प्रभुपाद जी के शिष्य एक दूसरे के अनुगत्य की आशा करते हैं, या हमारे आचार्यों का ये भाव है, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो ऐसी प्रार्थनाएं हम गाते ही है। तो यहाँ पर वास्तविक रूप में आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रेम का आदान प्रदान देखने मिल रहा है कि जहाँ श्रीमान आचार्य प्रभु के लिए इतने वरिष्ठ भक्त कुछ न कुछ अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, भाव व्यक्त कर रहे हैं। और प्रभु जी मॉरिशस की बात कर रहे थे, तो अंतिम में मॉरिशस से भी माता जी हैंड रेज की है। माता जी, आप हिंदी बोल पाएंगे? विल यू स्पीक हिंदी? कैन अनम्यूट एंड स्पीक। अनम्यूट करके बोलिए। Hare Krishna Babu Ji, Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my bhave sincere to all the devotees present. पहले तो मैं ये कहूंगी कि आचार्य प्रभु जी उनके नाम से सिद्ध होते हैं, आचार्य जी, और हम उनसे मिले और उनकी जो सहजता थी, सुनाई दे रहे हैं प्रभु? आयु जी जी, एडिबल? ये हरे कृष्णा। ठीक, ओके। सो जो सहजता हमने उनमें देखी वो गुरु महाराज ही की तरह, वेरी सिंपल, और हम बहुत प्रसन्न हुए उनसे मिलकर, उनसे जो प्रेरणा मिली। अभी उन्होंने जो कहा कि कैसे उन्होंने प्रेरित किया लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि अभी गीता मैराथन है, तो उनसे प्रेरित होते हुए हम और करना चाहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन। So I would like to thank him very much for giving us his association. He is so kind and he is so such a कैसे कहते हैं, इतने वो मात्रा में वो जो प्रेम सभी को देते हैं, जो प्रेरित करते हैं। So आपको आप करना भी नहीं चाहते हैं पर आप करेंगे। कैसे प्रभुपाद कहते थे कि यू हैव टू प्लीज मी, यू वांट टू प्लीज मी, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। और प्रभु अभी कहे थे कि ये बुक्स जिसके हाथ में जाते हैं वो एक टाइम बम है, पता नहीं कब वो फूट जाएगा और सभी को ये मिलेगा आशीर्वाद भगवत गीता के लिए। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, एंड वी होप कि आप आते रहे मॉरिशस और हम आपकी सेवा करते रहे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और सभी भक्तों का। तो हमने कहीं सुना था कि कथा, या हम भागवत में देखते भी है कि प्राय कथा का सक्सेस या कथा से भगवान प्रसन्न हुए या भक्त प्रसन्न हुए वो कैसे पता चल सकता है। तो कहा जाता है कि जब कथा के अंत में या जब कथाकार कथा कर लेते हैं, अगर उसके अंत में कोई वरिष्ठ भक्त या भगवान के भक्तों का आगमन होता है या भगवान के कोई भक्त पहुंच जाते हैं वहाँ कुछ कहने या सुनाने, तो समझना चाहिए कि उस कथा से भगवान प्रसन्न हुए या उस सत्र से भगवान प्रसन्न हुए। तो आज हम देख सकते हैं किस प्रकार आचार्य प्रभु के सत्र के बाद इतने वरिष्ठ भक्तों ने और देश विदेश के भक्तों ने अपने भाव व्यक्त किए, अपना आनंद और हर्ष व्यक्त किया श्रीमान आचार्य प्रभु के लिए। तो इसीलिए हम प्राय कहते हैं जब भी आचार्य प्रभु का हमें संग मिलता है या प्रभु जी सत्र देते हैं, वो हमारा परम सौभाग्य होता है। क्योंकि प्रभुपाद जी भी कहे हमारे आंदोलन में, शब्दों से ज़्यादा आचरण से सिखाया जाता है। और श्रीमान आचार्य प्रभु उनमें से एक भक्त है जो केवल बोलते नहीं है लेकिन पहले करते हैं और फिर कभी कभी बोलते हैं। तो ही इज़ नॉट अ टॉकर, ही इज़ अ डूअर, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि वो अपने निजी आचरण से हम सभी को सिखा रहे हैं।
तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान आचार्य प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, और प्रभु जी का आशीर्वाद मांगते हुए, उनके आशीर्वाद की याचना करते हुए महामंत्र के उच्चारण करके आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान आचार्य प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।